गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 1 अगस्त 1 अगस्त को मार्केट में क्या स्थिति हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर आपके सामने है, जो भी कंटेंट है एजुकेशनल पर्पज से है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन जरूर करें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे मनी कंट्रोल पे आप भी स्टडी कर सकते हैं। डेली आप हैबिट डालिए, आप डेली ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट को एनालाइज करिए। इससे आपकी जो है एजुकेशन एबिलिटी और बढ़ती जाएगी और तब जा कर के आप और अच्छा ट्रेड लेने लगेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यूएस मार्केट में लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार हो रहा है, यानी तेजी के साथ में ही कारोबार हो रहा है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग आधे परसेंट के आसपास की तेजी दिखी जा रही है। देखिए, तीनों इंडाइसेस पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 52 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि 52 पॉइंट की गैप ऑफ ओपनिंग हो सकती है कल के दिन। निक्केई जापान का मार्केट, स्टेट टाइम्स हांगकांग, ये केवल ताइवान का मार्केट आज थोड़ा निगेटिव में था। बाकी सब जगह अगर देखा जाए तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। इंडियन मार्केट में भी, सॉरी एशियन मार्केट में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे अपने मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी, यहाँ पे देखिए निफ्टी की ओपनिंग होती है कितने पे, 19,666 रुपए पे, और लो बनता है 19,597 का, और हाई बनता है 19,772 का। तो इम्पोर्टेंट लेवल देखिए क्या था कि 19,600 पे मैंने बताया था कि इमीडिएट सपोर्ट है, यहाँ पे आपको बाय करना है। एग्जैक्टली वही हुआ। और 19,700 के आसपास यदि रेजिस्टेंस फेस करता है तभी आपको सेल करना है। अदरवाइज जैसे ही 19,710 का लेवल क्रॉस करेगा तो वहां से 800 के तरफ के टारगेट बन सकते हैं। तो टारगेट क्या बने, 19,772 रुपए पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 45,546 पे, और लो बनता है आज का 45,359 का, और हाई बनता है 45,694 का। तो एग्जैक्टली अभी देखा जाए तो जो बैंक निफ्टी है वो विद इन रेंज चल रहा है। इसने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों नहीं दिया है। इनसाइड कैंडल बनी हुई है 1 डे चार्ट पे। स्टॉक्स की अगर बात करें कौन सा किस तरह का परफॉर्मेंस था, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। बैंक निफ्टी में, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में देखिए किस तरह के स्टॉक्स का सपोर्ट था। एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, टीसीएस, विप्रो जैसे शेयर में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। वही गिरावट के में अगर हम देखें तो अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ, डीवीज लाइफ जैसे शेयर नीचे चल रहे थे। अब हम आते हैं कैंडल स्टिक चार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है रेजिस्टेंस, जो कल के वीडियो मैंने आपको बताया था वो क्या था, 19,600 पे मैंने आपको बताया था कि उसके आसपास आता है तो आप जरूर बाई कीजिएगा। और वही 19,700 के आसपास जाता है और यदि टिक नहीं पाता है तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और एक अच्छी तेजी देखने को हमें मिली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि देखिए यमे क्रॉस ओवर, जब मैंने बताया था कल की वीडियो में कि यमे क्रॉस ओवर से ऊपर चल रहा है, तो जब तक यमे क्रॉस ओवर के ऊपर है तब तक आपको बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। आप लगातार बाइंग में बने रह सकते हैं जब तक कि कोई नेगेटिव क्रॉस ओवर ना आ जाए। ये रूल आप ध्यान कर लीजिए। तो इम्पोर्टेंट कल की डेट में हम क्या करेंगे, देखिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो 19,700 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 19,820 के आसपास का एरिया, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे अभी मेंशन कर दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट को मैं यहाँ से यस से डिनोट कर रहा हूँ। तो सपोर्ट में पहला जो हमें दिख रहा है 19,700 का एरिया, उसके बाद में 19,650, एंड देन 19,600, ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। तो आपका एफर्ट क्या रहना चाहिए, 19,700 पे
के आसपास आए और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो आप बाई करके चल सकते हैं। यदि इससे नीचे अगर जाने लगे तो आप 650 या फिर 600 के टारगेट के लिए भी सेल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, 19,700 के ऊपर जब तक है तब तक आपको बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखनी है। यदि उससे नीचे जाता है तो आप सेल करके भी चल सकते हैं। रेजिस्टेंस में अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो है 19,825 का एरिया, उसके बाद में 19,900 एंड देन आफ्टर 20,000। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। तो देखिए जब तक 19,825 के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज बना रहेगा। 19,800 के आसपास जाता है और वहां पे यदि टिक नहीं पाता है तो सेल की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 825 क्रॉस कर जाता है तो आप मान के चलिए कि मार्केट नया हाई बनाने के लिए तैयार हो रहा है। तो उस केस में 19,900 एंड 20,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो कल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मान के चलिएगा क्या लेवल रहेगा, 19,825 ऊपर साइड में, 19,700 नीचे साइड में। स्ट्रैटेजी आपकी यही होनी चाहिए, 19,700 के आसपास आए तो बाई, 19,800 के आसपास जाए तो आपको प्रॉफिट बुक करनी है। सेल की पोजीशन तब बनानी है जब सस्टेन न कर पाए। यदि सस्टेन करता है तो आप फर्दर फिर से बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे थिंग क्या रहेगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि एमए क्रॉसओवर के ऊपर है या नीचे। यदि जब तक ऊपर चल रहा है आप बाइंग करके ही चलेंगे। एमए का क्रॉसओवर आता है और उससे अगर नीचे चलने लगे तभी आप सेल करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए प्रीवियसली वीडियो में बैंक निफ्टी में भी एमए का क्रॉसओवर आ गया था और बीच में देखिए एक थोड़ा सा मतलब सेल भी आया था, लेकिन इमीडिएट मार्केट ऊपर की तरफ आ गया। तो मैंने कहा था कि जब तक एमए क्रॉसओवर से ऊपर रहेगा आपको बाइंग करके ही चलना पड़ेगा। तो सिमिलरली वही क्राइटेरिया हमें फॉलो हुआ और बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को हमें मिली। तो अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं वो लेवल कुछ इस प्रकार है। तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है, 45,500 का लेवल, और इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है, 45,800 का लेवल। तो यहाँ पे सपोर्ट है रेजिस्टेंस में मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सपोर्ट रहेगा आपका 45,500, ये पहला आपका सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा आपका 45,300 का एरिया और उसके बाद में 45,000। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला रेजिस्टेंस 45,800 पे है, उसके बाद में 46,100 के आसपास का एरिया है और उसके बाद में 46,300 के आसपास का एरिया। ये इंपॉर्टेंट 300 से लेकर के 46,400 भी कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, जब तक देखिए 45,800 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है ऊपर साइड में तब तक सेल ऑन राइज ही रहेगा बैंक निफ्टी, और नीचे में 45,500 का जो एरिया है वो क्या रहेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो इन दोनों के रेंज के बीच में जब तक चल रहा है तब तक अच्छे ट्रेड नहीं बनेंगे। इस लेवल को ब्रेक करके नीचे या फिर ऊपर की अगर जाता है तभी एक बड़ा ट्रेड देखने को आपको मिल सकता है। तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, 45,500 के आसपास बाइंग करना है, 45,800 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। फ्रेश सेल की पोजीशन तब बनाएंगे जब यहाँ पे कोई एक गिरावट का साइन आए, यानी कोई नेगेटिव क्रॉस ओवर आता है तभी आप सेल कीजिएगा। अदरवाइज आपको बाई ऑन डिप करके चलना है और डिप पे बाई कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर उसके बाद में मौका ढूंढिएगा बाई एंड सेल का आगे। निफ्टी फाइनेंशियल, फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी में कि देखिए कल के दिन एक्सपायरी भी है फिन निफ्टी की, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो इमीडिएट हमें सपोर्ट दिख रहे हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। तो इमीडिएट सपोर्ट अभी हमें क्या दिख रहा है, 20,300 का एरिया, उसके बाद में 20,200 एंड देन अगर हम कहें तो इसके बाद में 20,100। आप ये मान के चलिए कि 20,300 से ऊपर जब तक है बाई ऑन डिप करके ही चलेंगे, और अगर इससे नीचे शिफ्ट होता है तो 20,200 के आसपास यदि आए तो यहाँ से अगेन बाइंग बनेगी, क्योंकि 20,200 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट बनता जा रहा है फिन निफ्टी में। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो हमें यहाँ से रेजिस्टेंस दिख रहा है वो क्या है, 20,400 का एरिया,
उसके बाद में 20,480 एंड देन आफ्टर 20,650, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। तो जैसे 20,400 का लेवल क्रॉस करता है तो एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है। 20,500 एंड 600 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम काफी वाइल्ड रहता है। ऑप्शन चेन की बात करते हैं कि ऑप्शन चेन में निफ्टी में किस तरह के डेटा हमें दिख रहे हैं। तो देखिए पीसीआर कितना है, 0.85, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है पीसीआर में। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 19,700 पे सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें वाई जो है हाईएस्ट दिख रहा है, वाई का भी लेवल हाई है एंड वॉल्यूम भी हाई है, ये दोनों चीजें। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिख रहा है, 19,000 19,800 का एरिया, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाईएस्ट वाई एंड हाईएस्ट वॉल्यूम दोनों है। तो इस केस में 19,800 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यदि ये लेवल बाइसेक्ट होता है ऊपर की तरफ तो एक बड़ी तेजी देखी जा सकती है। तो अगला रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है वो किस लेवल पे है, 19,950 के अराउंड, यहाँ पे। और इसके नीचे अगर सपोर्ट देखें तो हमें कहाँ दिख रहा है, 19,600 पे भी हमें सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के ऑप्शन के डेटा बने हुए हैं, यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है 0.90, काफी इम्प्रूव हुआ है पीसीआर, और लगभग 1 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है, 45,500, और रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है इमीडिएट, 45,700 के आसपास। और उसके बाद में अगर हम देखें तो एज पर ऑप्शन चेन डेटा 46,000 पे भी इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 45,500 के अराउंड बाई एंड 45,800 के अराउंड आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यदि सस्टेन नहीं हो पाता है। सस्टेन होता है तो आपको 46,000 से लेकर के 46,100 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। एफआईआई एंड डीआई डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पे किस तरह के रुझान देखने को मिले हैं। तो देखिए एफआईआई पिछले 3 दिनों से लगातार सेलिंग मोड में है, 701 करोड़ के आसपास की सेलिंग, और डीआईएच की तरफ से काफी हैवी बाइंग आ रखी है, 2,488 करोड़ की बाइंग आ रखी है। एफएनओ में देखें तो एफएनओ में 730 करोड़ की सेलिंग देखी जा रही है इंडेक्स फ्यूचर में, और इंडेक्स ऑप्शन में लगभग यहाँ पे 9,999, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखी जा रही है ऑप्शन में। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 612 करोड़ की सेलिंग है, और वही स्टॉक ऑप्शन में 216 करोड़ के आसपास की बाइंग है। तो जो एफ के डेटा है वो थोड़े से नेगेटिव यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन डी काफी एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं, तो हमें कॉशियसली ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि ऊपरी लेवल से कहीं भी हैवी सेलिंग आ सकती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो यूं ही आप सपोर्ट करते रहिए हमें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। यदि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, आप कॉल कर सकते हैं।